हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्र हैं, 2027 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम लेकर आए हैं साइंस विज्ञान के, जीव विज्ञान के, परिवहन का क्वेश्चन बैंक 2009 से 26 तक का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए ही आप लोग का हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव चालू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न कर रहा है कि हृदय के वेशमों का शीतलन कहलाता है। ए सिस्टोल, बी डायस्टोल, सी हृदय संकुचन, डी तालबंद संकुचन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायस्टोल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कर रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। ए ग्लूकोज के रूप में, बी सुक्रोज के रूप में, सी स्टार्च के रूप में, डी प्रोटीन के रूप में। तो पौधों में खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वह किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीसरा नंबर क्या कर रहा है, तीसरा नंबर कर रहा है कि पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। ए जाइलम नालिकाओं द्वारा, बी फ्लोएम नालिका द्वारा, डी मृदकत द्वारा, कि ढृण उत्तक द्वारा। तो पानी और घुलित खनिजों का जो पौधों में स्थानांतरण होता है वह होता है जाइलम नालिकाओं द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 नंबर क्या कर रहा है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहा जाता है। ए प्लाज्मा कहा जाता है, बी सीरम कहा जाता है, सी लिम्फ कहा जाता है, डी लसिका कहा जाता है। तो 4 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 नंबर क्या कर रहा है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ए थ्रोम्बिन के कारण, बी हीमोग्लोबिन के कारण, सी फाइब्रोनोजेन के कारण, हिपेरिन के कारण। तो रक्त का लाल रंग जो होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 नंबर का रहा है कि फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं। ए सीरम कहा जाता है, बी लिम्फ कहा जाता है, यानी कि फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए 7 नंबर क्या कर रहा है कि उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को कहते हैं। ए उत्तक द्रव्य, बी लसिका, सी लिम्फ, इनमें से सभी। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या आपका 8 नंबर का है युगलिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्न में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। ए प्रासरण, बी विसरण, सी अवशोषण, डी रसारोहण। तो प्रश्न संख्या इसका उत्तर सही हो जाएगा, यानी विसरण हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है 9 का कि निम्नलिखित में कौन एक संवहन बंडल का उत्तक नहीं है। ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी चालनी नालिका, डी पेलीसेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेलीसेड हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 नंबर क्या करेगा कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे दोनों, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऊपर और नीचे दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 11 नंबर क्या कर रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं 2 वेशम, 3 वेशम, 4 वेशम, 5 वेशम। तो मानव हृदय में आपके 4 वेशम पाए जाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 क्या कर रहा है एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। ए प्रासरण द्वारा, बी चालनी नालिकाओं द्वारा, सी विसरण द्वारा, डी जाइलम वाहिकाओं द्वारा। तो एक कोशिकीय जीवों में शैवालों में जल का परिवहन जो होता है वह विसरण द्वारा होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 13 रक्तचाप मापने के विशेष उपकरण को क्या कहते हैं। ए स्पाइगोनोमैनोमीटर, बी लैक्टोमीटर, डी टेस्थोस्कोप, डी एमीटर। तो रक्तचाप मापने के लिए स्पाइगोनोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 नंबर क्या कर रहा है कि मानव हृदय में नीले की संकुचन स्थिति को क्या कहते हैं। ए शीतलन, बी सिस्टोल, सी डायस्टोल, डी धड़कन। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसको सिस्टोल कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
15 नंबर वाष्प उत्सर्जन एक है शारीरिक क्रिया है, बी भौतिक प्रक्रिया है, सी रासायनिक प्रक्रिया है, डी प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि यह शारीरिक प्रक्रिया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन जल संवाहक ऊतक है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी चालनी नालिका, डी मूलरोम। तो जलवाहक जो होता है वो आपके जाइलम द्वारा होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 नंबर क्या कर रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थों के हस्तांतरण की गति पथ होती है, एक देशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द्विदिशीय होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है? ए उत्सर्जन, बी प्रासरण, सी विसरण, डी वाष्प उत्सर्जन। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्प उत्सर्जन यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 19 नंबर क्या कर रहा है कि 19 नंबर कर रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है? ए जल का वहन के लिए, बी भोजन का वहन के लिए, बी अमीनो अम्ल के वहन के लिए, डी इनमें से सभी। तो जो पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल वहन के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 20 नंबर का है कि रक्त के लाल होने का मुख्य कारण इनमें से कौन है? ए हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, थ्रोम्बिन की उपस्थिति, थ्रोम्बोप्लास्टिन पाया जाना, कि फाइब्रिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण रक्त क्या होता है? लाल होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही तक। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।